हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे विंग डेमन किंग से कहता है मैं अभी तक पृथ्वीलोक जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो चलिए आज का वीडियो पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी पहले से ही थोड़ा सा ठीक होने लगा था। वो बच्चों का क्लास तो पहले से ही लेने लगा था, लेकिन अभी कभी कभी नाइट हंट में भी जूनियर्स का मदद करने लगा था। लेकिन फिर भी उसको नाइटमेयर आना बंद नहीं हुआ था। वो हर रोज़ रात को विंग के पिक्चर्स के साथ बात करता था, विंग के पिक्चर को किस करता था और विंग के पिक्चर को हग करके सो जाता था। लेकिन वो 5 बजे से बहुत पहले ही उठ जाता था। हर रोज़ वो घबराते हुए विंग का नाम चिल्लाते हुए नींद से उठता था और फिर वो अकेले में विंग के तस्वीर के सामने रोने लगता था। वांग जी जिंदा तो था, लेकिन उसका ज़िंदगी उसके पास नहीं था, उसके खुशी उसके पास नहीं था, तो वो कैसे ठीक रह पाता। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतता गया। आयुएन अभी 13 साल का था। वांग जी बहुत प्यार से और अच्छी शिक्षा के साथ उसे बड़ा कर रहा था। आयुएन भी अपने बाबा वांग जी के जैसा अच्छा बेटा, अच्छा स्टूडेंट और अच्छा इंसान बना था। एक दिन वांग जी सारे जूनियर्स को शॉर्ट प्रैक्टिस सिखा रहा था, शॉर्ट ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन वो बेहोश होकर ग्राउंड में गिर गया। तो सारे जूनियर उनको जिंगसी में लेके आए, लेकिन आयुएन जिंगसी में ही रुक गया। और सिचेन ये सुनते ही जिंगसी में फिजिशियन को लेके चले आए। फिजिशियन चेक करके कहा टेंशन की कोई बात नहीं है, हंगन जुन शायद बहुत दिनों से ठीक से सोया नहीं है और शायद कुछ दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाए हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। ये सुन के सिचेन कहा वांग जी तुम फिर से अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। वांग जी चुप था। फिजिशियन बोला हंगन जुन ये मेडिसिन मैं दे रहा हूँ, इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। वांग जी बेड पे उठ के बैठ गया और फिजिशियन वो मेडिसिन दिया। वांग जी फिजिशियन को थैंक यू बोला, सिचेन को बोला सॉरी ब्रदर और आयुएन को बोला अभी मैं ठीक हूँ। फिर वो मेडिसिन पिया और आँख बंद करके लेट गया। कुछ देर में ही उसको नींद आ गया। उसको नींद आते ही सिचेन और आयुएन जिंगसी छोड़ के चला गया। लेकिन उस दिन भी उसे नाइटमेयर आना बंद नहीं हुआ। वो नींद से विंग का नाम चिल्लाते हुए ही जागा और फिर अपने मन में हंसने लगा और बोलने लगा ऐसा इस दुनिया में कोई मेडिसिन ही नहीं हुआ है जो मुझे विंग को भुला दे। इधर विंग डेमन किंगडम में सबके साथ घुल मिल गया था, सबसे दोस्ती कर लिया था, सबके साथ खुश रहता था, लेकिन वो अंदर से ठीक नहीं था, खुश नहीं था और ये बात सिर्फ डेमन किंग को ही पता था। चैंगलिन विंग से एक दिन पूछा मैं पृथ्वीलोक जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? विंग ने कहा तुम कल ही गए थे ना पृथ्वीलोक, तो फिर आज क्यों जा रहे हो? ऐसे तो चैंगलिन एक डेमन किंग था और उनके ऊपर कोई भी सवाल नहीं कर सकता था, लेकिन विंग हमेशा डेमन किंग के साथ दोस्ती से ही पेश आता था, क्योंकि डेमन किंग का इकलौता दोस्त विंग था। इसलिए वो हमेशा उसके साथ मजाक करता था, घूमता था, उसको बहुत सारा सवाल भी करता था और डेमन किंग को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता था इससे। चैंगलिन ने कहा मैं आज मेरे इंसानी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। वो आज के दिन ही पिछले 5 सालों से मुझसे मिलता आ रहा है। विंग ने पूछा इंसानी दोस्त? पर तुम तो इंसानों से दोस्ती नहीं करते थे ना, और मैं तुम्हारा पहला दोस्त हूँ। चैंगलिन ने कहा हाँ तुम मेरा पहला दोस्त हो और वो मेरा दूसरा। वो लड़का जो अपने लवर के सोल को ढूंढ रहा था ये वही है। विंग ने कहा ओ अब मैं समझा, जाओ जाओ अच्छे से मज़े करना, लेकिन हर बार की तरह उसे तंग मत करना। किंग ने विंग का बात सुन के हंसने लगा और बोला किसे पता क्या होगा। ये बोलते ही वो गायब हो गया। वांग जी हर साल की तरह इस साल भी ब्यूरियल माउंट आया और गुचिन प्ले किया, सोल से बातें किया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सोल से उसे कोई आंसर नहीं मिला। वो गुचिन पीठ में बांध के खड़ा हुआ, सोल को वो किया और ब्यूरियल माउंट से नीचे इलिंग मार्केट चलाया। वो इलिंग मार्केट के उस रेस्टोरेंट में आया और बैठ गया। कुछ देर में ही चैंगलिन भी उसके पास आके बैठ गया। चैंगलिन को देखते ही वांग जी उठ के खड़ा हुआ और उनको बो किया।
और दोनों बैठ के फिर बातें करने लग गए। ये पिछले 4 सालों से ही हो रहा है। पहली बार जब चैंगलिन वांग जी से मिला था तो तभी वांग जी समझ गया था ये लड़का कोई साधारण इंसान नहीं है। तब से ही वांग जी रास्ते में बहुत बार चैंगलिन से मिला, लेकिन वांग जी उनको पहचान के वो ज़रूर करता था उनको। वांग जी उनका चेहरा याद तो नहीं रख पाता था, लेकिन उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज था जो किसी साधारण इंसान के चेहरे पे नहीं रहता है। और उनका वो रेड और ब्लैक रूप पहनना देखते ही वांग जी समझ जाता था ये डेमन किंग है। वांग जी जब चैंगलिन से दूसरी बार मिला था तो वांग जी ने पूछा था, आपके पास विंग है ना? तो चैंगलिन ने कहा था, ओह तुम्हें पता चल गया। सच में तुम्हारे अंदर जो सोल है वो सच में पावरफुल है। और फिर एक नोटी मुस्कान के साथ बोला, या फिर तुम्हारे प्यार बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों आज के पार्ट में यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है कि आज का पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा आज बिज़ी हूँ। मैं आज के वीडियो बनाने के मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो प्लीज़ सॉरी, माफ़ कर दीजिए मुझे। अगली पार्ट मैं कल लेके आऊँगी। कल का पार्ट में बड़ा बनाने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक्स, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए वांगशन फैन के साथ। बाय बाय।